ओके, गुड इवनिंग। ठीक है सर, कोई नए मेंबर आए हमारे साथ में आज फर्स्ट टाइम कोई ज्वाइन कर रहे मीटिंग को? कोई भी अगर फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं सर मीटिंग को आज, तो अपने बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं, आप किस में ट्रेड करते हैं, कितना एक्सपीरियंस है, और प्रॉफिट में है, लॉस में है, ऐसा कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। राइट सर, ठीक है। सर निफ्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं पहले स्टार्टिंग में 15-20 मिनट, फिर इंडिविजुअल क्वेश्चन लेंगे किसी का होगा तो। ठीक रहेगा सर? परफेक्ट। ओके सर। निफ्टी का सर कल की क्लोजिंग से बात कर लो। कल ये फॉल था, एक तगड़ा था, हमने पहले भी बात की सर, यहाँ नीचे तक कहीं, यहाँ तो सोचा नहीं था कि 25,500 कहीं मिलेगा, लेकिन 25,700 के लेवल तो हमारे लिए ओपन थे सर कि यहाँ तो मार्केट आ सकती है। इसके बाद ये एक्स्ट्रा आया, लेकिन रिकवरी बहुत फास्ट थी, और आज की जो ओपनिंग थी सर यहाँ पे बढ़िया ओपनिंग थी। मैं पर्सनली उम्मीद लगा रहा था, जैसे कल बात भी कर रहे थे, कि मार्केट कहीं यहाँ पे रहना चाहिए सर, अप साइड में, डाउन साइड के लिए ज्यादा स्पेस था नहीं। अगर जब भी वापस यहाँ नीचे जाएगी मार्केट इस लेवल के आसपास, तो आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जब तक चीजें बहुत ज्यादा खराब नहीं होती सर। वही आज हुआ। मार्केट ने क्या किया, सुबह सुबह ओपन हुई सर, और यहाँ पे आके लग गई सर 25,900 पे। तो बढ़िया, जितने किसी ने, जैसे कल वाले लोग होंगे इस वाले लेवल पे, जिसने भी कॉल राइट करी, बहुत सारे लोगों की हिट हुई होंगी यहाँ पे। आपकी कॉल वाली बहुत सारे लोगों ने निकाली भी, मेरे पास भी 5-7 लोगों के मैसेज आए जिन्होंने अपनी कॉल वाली पोजीशन से एग्जिट ले लिया सर। मार्केट सस्टेन नहीं हो पाई, फॉल आया सर, तो सेलिंग आ गई यहां से। और इन लेवल से जब भी मार्केट कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाती है, तो ऊपर वाले जितने भी रेजिस्टेंस लेवल होंगे सर, इसको क्रॉस करेगी, जैसी लेवल पे पहुंचेगी तो सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। सेम हुआ, सेलिंग आई सर, सस्टेन होने का ट्राई किया मार्केट ने, फिर से सेलिंग आई, फिर जाके नीचे स्पॉट पे रुक रही है, वापस आई है। अब देखते हैं कल कैसा पैटर्न फॉलो करती है, आगे क्या प्राइस एक्शन रह सकता है। वीरेंद्र जी 1 मिनट दीजिए सर। ओके, अगर फ्यूचर कोर्स की बात करूंगा सर, मैंने कल भी बोला था कि किसी को भी कोई कॉल सेल करनी है तो वो ज्यादा क्लोज आके सेल ना करे सर। सबको एडवाइस था कि 25,500 पे आप, ओ सॉरी, पुट की बात कर रहा हूं मैं, 25,500 पे किसी को पुट राइट करनी तो आप कर सकते हैं, इसके ऊपर आके राइट नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेम आज हुआ, अगर जिसने यहाँ पे कोई राइटिंग करी होगी 600 पे या 650 पे या 700 पे, कल वाली ये मूवमेंट देख के सबको यहाँ पे अपनी पोजीशन काटनी पड़ी होंगी, ऐसे हिट हुए होंगे सर। नॉर्मली हैज भी होंगी, तो हो सकता है थोड़ा लेट हुआ होगा, डिले हो गए होंगे, बच सकते हैं। आज की एक्सपायरी की, कोई भी क्लोज एक्सपायरी में अगर काम कर रहा होगा, तो ये अच्छा खासा डैमेज था दोनों साइड में सर। सुबह सुबह यहाँ पे किसी ने बना दी कॉल सेलिंग तो बात अलग है, कल किसी की अगर कोई कैरी फॉरवर्ड करके गया होगा तो उनको काटनी पड़ी होंगी मॉर्निंग में, और पुट वालों को भी अच्छा खासा लॉस देखना पड़ा है। इस टाइप के मूव जब भी आपको मिलेंगे, आपके दोनों साइड के एसएल कटेंगे सर। ऐसा जब भी होगा, आप जब भी पोजीशन बनाओगे, एवरी टाइम आप ट्रैप होने वाले हो सर। इससे बचने का मैं रिपीट करता रहता हूं सर बार बार, आई थिंक आप भी सुन सुन के बोर हो जाओगे। आपको एक तो, अगर आपके पास नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी होती तो आप कहीं प्रोटेक्शन ले पाते, थोड़ा सा टाइम आपको मिलता। क्लोज एक्सपायरी से थोड़ा दूर काम करते, आप नेक्स्ट में काम करो या महीने में काम करो, तो ज्यादा बेटर आपको मिल सकता था। साथ में जो एटीएम से मैं डिस्टेंस बनाने की बात करता हूं सर, एटीएम से जो भी लोग दूर होंगे आज, अगर एटीएम यहां पे कहीं है आपका 800 पे 750 पे कहीं भी आप एंटर ले रहे हो, उसके बाद में थोड़ा सा डिस्टेंस आपने क्रिएट किया होगा अगर ऊपर नीचे, तो आप बच सकते थे सर। डाउन साइड में एसएल फिर भी लगता, लेकिन कम डैमेज हो पाता आपके सेटअप पे, अगर आप थोड़ा सा दूर बैठे होते। सेम हम आने वाले टाइम पे भी एक्सपेक्ट कर सकते सर, मार्केट कुछ ऐसा ही मूव, जब तक मार्केट वापस जो ये लो लगाया है मार्केट ने, ये वाला, इसको आप 500 मान सकते हैं, 25,500, 10-20 पॉइंट को नहीं देखेंगे सर। वैसे तो गई थी नीचे 470 तक, 25,500 को जब तक मार्केट ब्रेक करके नीचे कहीं सस्टेन नहीं करती है, तब तक हम कोई ऐसा नहीं मान सकते कि मार्केट में कोई बहुत बुरा हो गया और मार्केट कहीं नीचे के लेवल हम देखना स्टार्ट करे। वो वाला सिनेरियो अभी नहीं खुला है सर। अगर 25,500 के नीचे कहीं लगेगी, उसके बाद के नीचे वाले लेवल ओपन होंगे। सॉरी, नीचे के लेवल की बात करेंगे सर 25,300, फिर अगेन अगर मार्केट 25,500 को भी यहां से ब्रेक करेगी, तो 25,300 आपका बढ़िया सपोर्ट का काम कर सकता है आने वाले टाइम पे भी सर। ओके, ऊपर की बात करेंगे सर, मैं अभी फिर से बोल रहा हूं, आप नीचे तो फिर भी 25,500 के आसपास में सेलिंग कर सकते हैं। यहां पे आप यहां पे सेल कर लीजिए, करना है तो एक एसएल के साथ में। ऊपर वाली साइड में अभी एडवाइस कर रहा हूं सर सबको, अगर आपको राइट करना है तो इस लेवल के नीचे कुछ भी राइट मत करिए सर। 26,100 के ऊपर ही ऊपर आपको राइट करना है, जितना सेफ रहेंगे उतना बढ़िया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट से कि मार्केट कहीं ऊपर आएगी और इस लेवल के आसपास कहीं सस्टेन करेगी सर।
26,000 के आसपास में कहीं सस्टेन होनी चाहिए मार्केट सर। ओके, एक्सपायरी को दूर रखो सर, दूर में जाके सेल करो, बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इस टाइप की मूवमेंट आज हुई है, जैसे 80 पॉइंट वाले सेटअप के बारे में हम बात कर रहे थे सर। इसमें 80 पॉइंट वाले सेटअप में वीरेंद्र जी, हाँ जी वीरेंद्र जी, आप बताइए सर, पहले आप हैंड रेज करें सर, बताइए प्लीज। वीरेंद्र जी आप सुन रहे हैं सर? ओके ठीक है। क्या करता मैं, हाँ सर, 80 पॉइंट वाला हमारा सेटअप था जो इंट्राडे में नॉन डायरेक्शनल के लिए लोग यूज कर रहे हैं, उसमें आज दोनों साइड एसएल कटे हैं सर। अगर ऐसे मूव हमें मिलेंगे तो एसएल कटेंगे। उस वाले सेटअप में क्या एक अच्छी बात लगा लो सर या बुरी बात लगा सकता है, आप आज की सिनेरियो को देखेंगे तो इसमें एंट्री सुबह सुबह ही है सर, बिल्कुल मार्केट खुलते ही आप 920 पे एंटर कर रहे हैं, उसके बाद में आपके एसएल। जी वीरेंद्र जी आप कुछ कहना चाहते सर? आपका हैंड रेज हो रहा है सर बार बार, आप कुछ कहना चाहते हो तो रेज कर सकते सर, नहीं तो मैं एक बार कवर कर देता हूँ फिर आपके क्वेश्चन ले लेंगे। ओके कमल जी, आज तो एक ही साइड का एसएल हिट हुआ, दूसरा साइड हाँ नहीं हाँ सॉरी सर, मैं वही कवर कर रहा था। ओके 920 में आपका एक साइड एसएल हिट हो गया सर। ये एक आज की मूव की मैं बात करूं सर, आज में एक साइड में आपका एसएल लग गया। जैसे कल वाले मूव की बात करेंगे तो कल भी सर बड़ा मूव था, लेकिन इस मूव में आप कितना दूर तक अपने सेटअप को लेकर, जैसे 920 के सेटअप को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं सर अभी। उस सेटअप की मैं पर्टिकुलर बात करना चाह रहा हूं कि जब भी ऐसे मूव आएंगे ना तो आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा सर। कैसे? आज तो मुझे डिस्टर्ब, ओके ठीक है सर, मैं फिर से स्टार्ट करता हूं। 920 वाला जो सेटअप है हमारा 80 पॉइंट वाला, उसमें 3-4 चीजें सब लोगों को देखनी है सर, मैं उसको एक बार कवर करता हूं। हमने टाइम फिक्स कर लिया 920 पे सर, 80 पॉइंट सेल करने वाले हैं ऊपर नीचे से। इस पे 50% का एसएल डालते हैं जो रफली आपका 40 पॉइंट का बनता है, तो एसएल बन जाता है दोनों पोजीशन पे 120 पॉइंट के आसपास का। ये हल्का फुल्का चेंज वेंज आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, प्रीमियम जैसे आप सिलेक्ट करोगे। इस सेटअप में अच्छा है, लोग फॉलो भी कर रहे हैं, कई सारे लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, जैसे ऋषिदास जी ने बताया, और भी लोगों ने इसको फॉलो किया सर, मेरे पास भी कई लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं इसके। आप इस सेटअप को आराम से फॉलो करो, मकबूल जी ने बताया था वो फॉलो कर रहे हैं, उनको रिजल्ट मिल रहे हैं। एसएल होगा कई बार वन वे में आपका 1 एसएल हिट हो जाएगा, कई बार दोनों एसएल भी हिट हो सकते हैं अगर मूवमेंट आती है तो। ये इजी है। इस सेटअप में थोड़ा सा काम करने की अभी जरूरत है। वो काम आप क्या क्या कर सकते हो सर? एक एसएल जब आपका हिट होता है 80 पॉइंट वाला, फॉर एग्जांपल 80 का एक एसएल था आपका 120 पे, ये आपका हिट हुआ, ये हिट होते ही सेकंड लेग के साथ क्या करना है, उसकी थोड़ी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी कि आप उसको कोस्ट टू कोस्ट लेके आते हैं या फिर मार्केट कंडीशन को देख के उसके एसएल को आप ट्रेल करेंगे या कैसे करेंगे, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे इजी है सर, सेकंड वाली लेग के एसएल को आप कोस्ट टू कोस्ट ले आइए, बहुत अच्छा है। या मार्केट में आप अच्छी डायरेक्शन पकड़ सकते हैं और मार्केट मूव करती हुई जा रही है तो आप फिर आपको कोस्ट पे लेके आने की जरूरत नहीं है, आप कहीं एसएल को जहां भी प्राइस वो चल रहा है हल्का फुल्का ऊपर रख के या किसी स्पोर्ट रेसेंस पे रख के अपने एसएल को, और आगे भी काम किया जा सकता है। एक ये भी तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका सर, आप एसएल हिट होने का वेट ही मत करिए, ये ट्रेंडी मार्केट है, अप साइड और डाउन साइड एसएल आपके हिट हो रहे हैं। अगर आपको डिक्के मिल गया सर दोनों साइड से, तो एक आप मैक्सिमम लिमिट को डिसाइड कर लीजिए। अगर इतना प्रॉफिट आ गया, वो प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, 0.5% हो सकता है सर, 0.2% हो सकता है, 1% हो सकता है, वो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए जाके बैक एंड पे, बैक टेस्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो कितना प्रॉफिट है जो आपको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में मिल जाता है। अगर वो मिल जाता है तो आप पूरी पोजीशन को, जो इसमें स्टैंडर्ड काटते हैं हम 3:20 पे, आप उससे पहले ही पोजीशन को एग्जिट ले लीजिए। सुबह 920 एंट्री करिए, आपका एक प्रॉफिट का कैप है सर 0.5 आपको लेना है, ये अगर अचीव हो जाए 11 बजे तो सर आप 11 बजे पूरी पोजीशन को एग्जिट ले लीजिए वहां से। ये भी एक तरीका हो सकता है इसमें काम करने का सर। कुछ लोग इसको हेज के साथ डिप्लॉय कर रहे हैं सर, आपको हेज के साथ अच्छे रिजल्ट मिले तो आप हेज के साथ डिप्लॉय कर सकते हैं। हेज में थोड़ी कवरेज मिल जाती है, लेकिन वो डेली बेसिस पे फिर आपके प्रॉफिट को कम करेगी, क्योंकि वो अगर मार्केट नहीं निकलती है वन वे में तो दोनों हेज में आपको डिके देखने को मिलेगा। वो भी एक क्राइटेरिया हो सकता है सर इसको देखने का कि आप कैसे काम करना चाहते हैं। इसके साथ में से भी कुछ मेंबर डिस्कस कर रहे थे सर, आधी पोजीशन आपके पास कैपिटल है फॉर एग्जांपल 1 लाख के आसपास की, आप आधी कैपिटल को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं, 50% कैपिटल को, 50% को फिर आप बाद में जाकर डिप्लॉय कर सकते हैं। कुछ लोगों ने ये टाइम बताया है, कुछ लोग इसको 11 समथिंग 11, मुझे टाइम एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ लोग इसको बाद में डिप्लॉय करने की भी बात भी कर रहे हैं। ये भी किया जा सकता है, लेकिन जब आप ये करेंगे आपके
हो सकता है यहाँ पे जो पोजीशन बनाएंगे उसमें से कोई एसएल चला जाए तो आप 11 बजे दोबारा डिप्लॉय करेंगे। हो सकता है दोबारा जब आप डिप्लॉय कर रहे हैं तो आप ठीक ठाक निकल जाए, यहाँ पे जो एसएल हिट हुआ है उसका कवर भी हो जाए और आप प्रॉफिट में चले जाए। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है सर, एक एसएल आप यहाँ भी दे दे और फिर बाकी बची कैपिटल में आप यहाँ भी दे दे, ये भी हो सकता है सर। या तीसरा केस हो सकता है 920 पे जो प्रीमियम मिले थे सर 11 पे ना मिल पाए इतना डीके, क्योंकि ऑलरेडी डीके हो जाएगा। तो आपको जो प्रॉफिट अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1% आना था, हो सकता है 1% आपका 10,000 बनता है सर। यहाँ पे जितना डीके होना है वो आधी कैपिटल पे ही होगा फिर, अगर 50% डिप्लॉय करेंगे तो यहाँ पे डिप्लॉय किया वो आया ही नहीं सर जितना आना था, तो आपको लगेगा कम प्रॉफिट आया, फिर ये भी प्रॉब्लम हो सकती है लोगों के साथ में। तो जो भी सेटअप आप फॉलो करना चाहते हैं सर, अभी एक सेट ऑफ रूल बना लीजिए पहले, उस सेट ऑफ रूल को आप बैक टेस्ट करिए, लास्ट के 1 ईयर के डाटा पे डाल दीजिए एक बार निफ्टी पे कंप्लीट बनने के बाद, और जो भी सेटअप आपका बन जाए ना सर, डन कर लो उसको, और उस सेटअप को आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना पहले एक बार रन कर लो सर। उसके बाद इसके रिजल्ट पे अगर हम बात करेंगे ना तो ज्यादा बढ़िया बात हो सकती है सर। अब इसको एक वीक किसी ने चलाया, एक वीक चलाने के बाद हो सकता है जब आप चला रहे हो मार्केट आपकी बिल्कुल अच्छी चल रही है साइडवेज, तो आपको डीके मिल गया, आप ये डिसाइड कर लो कि स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। हो सकता है जब आपने स्टार्ट किया सर पहले ही वीक में मार्केट बार बार वोलेटाइल चल रही है, ऊपर नीचे, तो आप कैसल कट रहे हैं बार बार, तो आपको लगेगा स्ट्रेटजी बहुत ही बेकार है। ऐसे स्ट्रेटजी को डिसाइड नहीं कर सकते कि वो अच्छी है बेकार है सर ना। ये हुई सर 80 पॉइंट वाली बात। ओके, डायरेक्शन के लिए तो सर काफी मुश्किल हो रही है इस टाइम पे, आप जो भी पोजीशन बना रहे हो। मेरा व्यू है सर इंडेक्स ऊपर होना चाहिए, ट्राई कर रहे हैं इंडेक्स, लेकिन फिर से उसको गिराया जा रहा है, वहीं पे कहीं मेंटेन हो रहा है इंडेक्स। थोड़ा और स्पाइक आ जाएगा तो अच्छा है सर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 13-14 के आसपास कहीं पहुंचेगा। अगर ऐसा होता और ऐसे मूव भी आएंगे तो डायरेक्शनल, अगर आपने ट्रेड में एंट्री करी और आपकी डायरेक्शन गलत होगी तो आप बहुत ज्यादा डैमेज आपको होने वाला है। विदाउट हेज अगर आप हैं तो सर, हेज के साथ भी हैं तो डैमेज कम होगा, लेकिन आप पोजीशन को आपको काटना थोड़ा जल्दी पड़ेगा सर। जब भी इंडेक्स स्पाइक लेता है तो आपको एडजस्टमेंट थोड़े फास्ट करने पड़ते हैं, अर्ली एडजस्टमेंट आपको करने पड़ते हैं सर। अगर आपकी डायरेक्शन किसी भी टाइम पे गलत होती है आपको दिखाई दे रही है तो आप बहुत जल्दी उससे एग्जिट ले लीजिए। नेक्स्ट पोजीशन आप बनाएंगे तो बड़े हुए इंडेक्स में आपको बनाने को मिल सकती है सर। आने वाले 1 वीक में 2 वीक में इंडेक्स कुछ स्पाइक ले सकता है। ओके, मेरी साइड से इतना ही सर। आप लोगों में से कोई नया मेंबर हो तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। निफ्टी के बारे में किसी का और डिफरेंट व्यू हो तो सर आप बता सकते हैं, वो भी डिस्कस किया जा सकता है सर। पर व्यू तो आपके जैसा ही है जी पर अब मुझे ऐसा लग रहा है जो नीचे आना था वो एक लेग पूरा हो गया है, अब अपने ऊपर 26,200 300 की तरफ वापस बढ़े और उसको टेक कर उसको हटा के अब आगे नया लाइफ टाइम हाई बनाने का समय है। बजट भी आएगा तो बजट में भी अभी पॉजिटिव सेंटिमेंट आएगा थोड़ा बहुत, और अगर ये ट्रेड डील एक्चुअली हो गया तो उस समय तो हम लोग एक सबको एक अच्छा एक बार के लिए तो जंप एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। बाद में हालांकि हो सकता है वापस से यहीं पे मिले बाजार, पर एक जंप तो आना चाहिए। जी सर, ये भी हो सकता है। अभी अगर मेरे से बिल्कुल पर्सनल पूछोगे सर, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, मुझे लग रहा है कि जैसे आपने बताया सिद्धार्थ जी कि ये डाउन साइड का मूव कंप्लीट हो गया है। मार्केट में भी ऐसा बिहेव फिर से कर सकती है। एक ऐसा सिनेरियो में एक केस बता देता हूं आपको। फर्स्ट केस ये भी हो सकता है कि मार्केट यहां आई है, फिर से एक बार लोगों को यहां पैनिक में डाला जाए और फिर कहीं निकलने का ट्राई करे वापस, ये भी हो सकता है। और सेकंड, ये जरूर है सर, ये लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये आएंगे। अब वो ऐसे भी घूम के आ सकते हैं या फिर यहीं से ये भी ना होता मूवमेंट और आज ही सर 25,900 आया था तो उसको 50 पॉइंट और ऊपर जाना था और सस्टेन करना स्टार्ट कर देती, वहां से थोड़ा डिप ले लेती फिर रिकवर करती, तो जो ये मूवमेंट एक्स्ट्रा 2-3 दिन हमारे थे ये बच जाते हैं हमारे, जो ये मूवमेंट करने में अभी लगाएगी थोड़ा फास्ट में हो जाता। आनी है, हो सकता है वो 4-5 दिन एक्स्ट्रा ले, कंज्यूम करे और उसके बाद में यहाँ पे आए, लेकिन ये वाला जोन इजी है सर, मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा है जब तक चीजें बहुत ज्यादा खराब नहीं होंगी। तो सेलिंग में थोड़ा ध्यान रखो सर। पुट साइड में आप थोड़ा बच सकते हो, कॉल साइड में आपको डैमेज बहुत फास्ट होगा और बहुत जल्दी हो जाएगा अगर कुछ भी फेवर में आ गया तो। मार्केट बहुत इजी से वापस 26,000 के ऊपर सस्टेन कर सकती है सर, जा सकती है। इनफैक्ट आज सर 26,200 की भी पोजीशन थी कॉल वाली, उनमें भी लॉस आया है, वो भी एग्जिट करनी पड़ गई सर मॉर्निंग में। सिद्धार्थ जी जी यही है सर हमारा तो भी, आपका भी आई थिंक यही बता रहे हो आप भी ना। बस थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखना सर, वो नीचे वाली साइड अभी बिल्कुल ये भी मत मानना कंफर्म कि अभी ऊपर निकलेगी, हो सकता है थोड़ा टाइम स्पेंड करे, बस इतना सा है सर। जी
ओके सर कोई ऐड ऑन करना चाहेगा सर और मुझे ये पूछना था कि जो रिजल्ट आ रहे हैं जी उस पे भी डिपेंड करेगा ना, जैसे कि आईटी कंपनी के रिजल्ट कुछ लोगों का ना तो अच्छा आया है वैसे, लेकिन मार्केट ने वैसा रिएक्शन दिया नहीं। रिजल्ट पे भी डिपेंड करेगा सर। वो रिजल्ट आने के बाद एक बार स्टॉक देख लेते हैं, मूव कर पाया नहीं कर पाया, कैसी ग्रोथ है वो, उसके बाद से रिजल्ट पे डिपेंड तो करेगा ही। हैवीवेट के रिजल्ट अगर होंगे तो उसका इफेक्ट तो आना ही है मार्केट पे सर। जैसे एचडीएफसी बैंक गिर रहा है तो ज्यादा चांस है कि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। रिलायंस गिर रहा है, इसका मतलब इसका रिजल्ट भी गड़बड़ होने की संभावना है। गड़बड़ तो नहीं, मतलब उतना अच्छा रीजन नहीं आएगा। रीजन अलग अलग है सर। अब रिलायंस का जैसे उस टाइम पे गिरा था वो तो लोग बोल रहे थे कुछ ऑयल टैंकर का न्यूज था, उसके बाद गिर गया। स्टॉक में रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर डायरेक्शन बनेगी सर, तभी समझ सकते हैं कि कैसा नहीं, रिजल्ट रहा है कई हमारा। बार ना वो रिजल्ट के पहले ही डायरेक्शन आ जाता है इसमें, मतलब बहुत से शेयर में। ओके जैसे इंडसइंड बैंक था, वो गिरते गिरते चला गया, वो अगर 400-500 पॉइंट गिर गया, उसके बाद पता चला कि उसमें वहाँ कुछ प्रॉब्लम था कुछ। तो वो रिजल्ट के पहले कुछ मूवमेंट आ जाती है कई बार, कुछ कंपनी में, सारे में नहीं। ओके तो वो सर पहले से ही मूव कर जाता है उस डायरेक्शन में, वो पहले से बढ़ जाएगा या पहले से घट जाएगा। बहुत सारे, मतलब सारे में नहीं होता लेकिन मोस्टली में देखा गया है। ओके सर। अ- और दूसरा की ट्रेड डील बोल रहे हैं, ट्रेड डील मतलब क्या, कब होने वाला है? मुझे कुछ आइडिया नहीं है कारण। ट्रेड डील का सिद्धार्थ जी आप बता दीजिए, ट्रेड डील को जो भी फॉलो कर रहे हो प्रॉपरली। मैं तो इतना ध्यान लगा नहीं पा रहा सर, न्यूज पे टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे। सर एक इंडिया यूएस ट्रेड डील होना है जहां पे हमारे जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं उस पे जो टैक्स लगेगा अमेरिका में इंपोर्ट करने पे वो डिसाइड होना बाकी है। बाकी कुछ देशों का कंफर्म हो चुका है और इसके कारण क्या है, हमारी सारी सेक्टर्स एकदम परेशान हैं कि माल भेजा जाए नहीं भेजा जाए या इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ऑन पेपर्स या जो उनके रिकमेंडेशंस है उसमें हमारे ड्यूटीज बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। तो अभी वो तक तो तो कुछ ये सब तो पता ही हम लोग को, मेन चीज ये है कि कब होना है। लेकिन जैसे एफआई का जो डाटा है उसके हम्म, हिसाब से लगता नहीं कि तुरंत होने वाला है। वो लोग जैसे कि वो लोग का और डायरेक्टली ट्रम्प से डायरेक्टली कांटेक्ट है उन लोग का है, और लोगों ने अच्छा शॉर्ट पोजीशन बना के रखा हुआ है जुलाई से ही। तब से ही अंदाजा हो गया था कि ट्रेड डील तुरंत नहीं होने वाला है। और 90% शॉर्ट चल रहे हैं, 92% शॉर्ट चल रहे हैं वो लोग। और बीच बीच में ऑप्शन में बनाते हैं मूवमेंट, लेकिन फ्यूचर में तो शॉर्ट ही रखा हुआ है उन्होंने डायरेक्टली। जब उस फ्यूचर काटेंगे तभी पता चलेगा कि ट्रेड डील होने वाला है। और एक तो ये है, दूसरा कि अब जैसे कि जब भी इंडिया मार्केट बढ़ता है ऊपर की तरफ, ट्रम्प का स्टेटमेंट आ जाता है तुरंत कि 500% टैरिफ लग जाएगा, या ईरान का टैरिफ शायद इंडिया पर लग जाएगा 25%। पता नहीं क्या हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही इंडिया मार्केट ऊपर जाता है, ट्रम्प जो उसको गिराने की कोशिश करता है उसको। ठीक है, परसों तो उन्होंने ही बढ़ाया था कि भाई अभी कल या ट्रम्प ने परसों ही ट्रेड डील हो जाएगा। ट्रम्प ने नहीं ऐसा बोला था वो, उसको इंडिया पर इन्वॉइस जो आया हुआ है वो बोला हाँ कि टॉक चल रहा है, ऐसा उन्होंने डिप्लोमेटिकली बोला था, ये नहीं बोला था ट्रेड डील हो जाएगा। हाँ, कुछ एक इम्पैक्ट मतलब अपने तो 13 तारीख का उन्होंने डेट भी दिया था, नहीं हालांकि तो वो टॉक हो कुछ रहा है, हुआ टॉक नहीं। का डेट दिया कि टॉक हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं बोला कि डेट ट्रेड डील हो जाएगा। उन्होंने टॉक का डेट दिया था कि टॉक होगा, अगला डेट है 13 नहीं नहीं, तारीख को उन्होंने बोला डेट। था ये नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स, क्योंकि बहुत सारी हाँ राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुकी, तो आज एक्चुअली एक राउंड ऑफ टॉक्स हुआ है। हाँ। तो हाँ, मतलब वही हर बार होते हैं कि वी आर होपफुल, वी आर नियरिंग टू द ट्रेड डील, ऐसा बोलते हैं। तो वही आज भी डिप्लोमेटिकली बोला वो है इन्वॉय है ना, कि क्या वी आर, बोलेगा हाँ ट्रेड डील। वी आर नियरिंग टू ट्रेड डील, अभी कुछ मतलब और पास में पहुंच गए, कुछ अभी चीजें बाकी रह गई। तो वो भी वही, मतलब आज भी उनका हुआ है। आज तो उनका एक था मतलब एक राउंड ऑफ टॉक्स, लेकिन वही है कि उसमें मतलब ऐसा सच कुछ आउटपुट नहीं है जो मतलब जो मार्केट को इम्पैक्ट करे। बस यूएसए पच्चीस का पांच सौ इन्वॉय है से इंडिया में, पच्चीस तो वो नौ तो सौ पहुंच गए अपने, डिप्लोमेटिकली मतलब बात उनके करेगा एक ना वो तो। स्टेटमेंट पे। हम्म? तो सॉरी। इन्वॉय जो मैं बताता हूँ इन्वॉय है मेरा वो। व्यू क्या है। हाँ नहीं, मतलब मुझे लगता है वो तो खैर मंडे से ही जा रहा है। मतलब आज अगर बात करेंगे तो आज का, आई डोंट थिंक सो कि आज के मार्केट में मतलब ज्यादा इम्पैक्ट आया, मुझे लगता है आज की सर मीटिंग स्टेटमेंट ऐसा जब कुछ। कल आया था ना, कल जब स्टेटमेंट आया था वहां उस समय अपने 25,500 के आसपास थे, और स्टेटमेंट आते ही 1 घंटे में अपने 25,700 को टच कर गए थे। शॉर्ट कवरिंग हो गया था, हाँ। राहुल जी, देखो मेरा तो व्यू थोड़ा सा हटके है सब पे। अभी कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना है यूएस का कि
500% लगा भी सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो मुझे क्या लगता है कि ट्रम्प क्या करना चाह रहा है ना, ट्रम्प इंडिया को कॉर्नर करना चाह रहा है। अभी जैसे इन्होंने बेच दिया अपना राजदूत, तो अगर उसे सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिल गया कि 500 लगा दो, तो वो क्या गन पॉइंट पे रख सकता है, बोले कि ट्रेड डील है आपकी, बंदा आया हुआ है, एक्सेप्ट करना है तो करो, वरना मेरे पास तो अप्रूवल आ गया है, मैं लगा देता हूँ। और आप देखेंगे ना, कोई इंडियन मिनिस्ट्री का कोई वो भी नहीं आया है स्टेटमेंट। और ट्रम्प का जो एटीट्यूड चल रहा है, जैसे कल ईरान पे 25% लगा दिया टैरिफ, तो इंडिया ईरान का पे तो नहीं राइट लगाया है, राइट। ईरान पे जो ट्रेडिंग करेगा उस पे जैसे इंडिया पे लग सकता है, चाइना पे लग सकता है। हाँ मतलब उस पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक तरह से वो एक तरफ कह रहा है कि मैं ट्रेड डील करूंगा, और एक तरफ बिल पास कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में लीगली उसको अप्रूव करवा रहा है। ईरान से जो लोग, सबको पता है ये इंडिया ब्राजील चाइना ही काम करते हैं इनके साथ, बड़े देश तो करते नहीं है उसके साथ। तो बड़ा ही मतलब एक सिचुएशन होती है ना कि मौका नहीं देगा इंडिया को संभलने का। और ये जो एफ आई है, ये इस चीज़ का फायदा उठाते हैं, दबा के बेचते हैं। तो अभी मेरे को तो कॉल बेचने में भी डर लग रहा है, और पुट बेचने में तो ज्यादा डर लग रहा है कि कल को ये क्या चेंज कर दे, क्योंकि बड़ा ही मिक्स्ड, क्या बोले समझ में ही नहीं आ रहा है, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, सिर्फ सोना चांदी भागे जा रहे हैं। और इन सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट डिसीजन कवरिंग की भी बात, अगर होता है तो इससे इंडिया को अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया पर एक अलग से उन्होंने बिल लेके आया है उन्होंने कि रशिया के साथ जो ऑयल जो खरीदेगा उस पर 500% टैरिफ लगाएंगे वो लोग। अलग बिल उन्होंने हाँ, लेके एक वो पास तो भी है हो ही। गया एक कहीं पे। उस अब बिल दूसरे में उस पास बिल होना का बाकी है। डिस्कशन वो अलग कर रहा है, ईरान वाले बिल का डिस्कशन अलग कर रहा है। और मैं अभी इसका देख रहा था इंटरव्यू, अभी एक उसने रिपोर्टर ने पूछा कि आप हंगरी और इंडिया पे टैरिफ लगाओगे कि नहीं लगाओगे, तो उसने पता है क्या बोला, डेरोगेटरी बोला। उसने बोला इंडिया एंड हंगरी, पर हंसने लग गया वो। तो मतलब एक होता है ना कि एक पॉजिटिविटी जो दिखनी चाहिए, जो वो बोल के गया कल, वो तो दिख ही नहीं रही है उसकी तरफ से। नहीं, मतलब ट्रम्प वो नहीं बोला ना, वो तो इन्वॉय नहीं बोला नहीं, ना, एक्चुअली इन्वॉय जो तो। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वो ये केस नहीं चल रहा है कि कितना टैरिफ, वो केस ये चल रहा है कि जो उसने टैरिफ लगाए हैं इमरजेंसी पावर यूज करके, तो इमरजेंसी पावर किसी बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशंस में वो ये, लीगल है कि इलीगल हाँ है, हाँ, तो उसके वो ऊपर चल रहा है। आपने ये कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं थी जिसपे आपने इमरजेंसी पावर्स लेके टैरिफ लगा दिया। वो उसकी लीगलिटी पे कर रहा है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने मान लो बोल दिया कि नहीं इमरजेंसी पावर नहीं है, तो वो फिर उसका बिल लेके आएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट उसका स्ट्रक डाउन कर देगा, सुप्रीम कोर्ट बोल देगा ये इलीगल है तो फिर वो लीगल बेस से आएगा, मतलब वो कांग्रेस के थ्रू से आएगा। तो ये नहीं कांग्रेस हुआ के है। थ्रू तो वो तो 500% वाला तो पास हो गया है ना। फाइव हंड्रेड नहीं नहीं परसेंट नहीं नहीं, नहीं, वाला। अभी पास अगले नहीं हुआ है, हफ्ते है अभी वो। अभी कुछ नहीं नहीं है, वो सब अगले हफ्ते होगा। नहीं नहीं, एक में पास हो गया है कहीं पे और दूसरे में सीनेट पे बाकी है लगता है वो। सेनेट मतलब लोकसभा उनका। अभी सीनेट में पास मतलब होना बाकी है। क्योंकि मतलब अब उसमें, जैसे कांग्रेस दोनों बोले तो क्योंकि रास्ते, हाँ नहीं, मतलब क्योंकि वो जैसे एक्चुअली वेट कर रहा है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का वेट कर रहा है डिसीजन का। आज उसने आज स्टेटमेंट दिया ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये किया तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो जाएगा यूएस को, उसने आज स्टेटमेंट दिया ना ट्रम्प ने। तो वो प्रेशर अभी सुप्रीम कोर्ट पे बना रहा है कि तुम अगर ऐसा डिसीजन दे दो तो मतलब यूएस को कितना लॉस होगा। तो आज उसने स्टेटमेंट दिया भी है। वही वही मतलब दोनों रास्ते, मतलब सारे रास्ते खुले रख रहा है प्रेशर बनाने के लिए। वो आई ऐसा थिंक वो नहीं कि कुछ प्रेशर को बना छोड़ रहा है रहा और है। कुछ नहीं कर रहा है। ऑफकोर्स 500% क्या मतलब, अगर 100% भी इंडिया पे डाल दे तो उसका 200 500 1000 कितना भी डाले क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब उसके बाद तो ट्रेड रहेगा ही नहीं। बट ट्रेड जो रहेगा, जो आई लेकिन थिंक राहुल बोल रहे हैं दैट इज राइट कि ही जस्ट एक्चुअली वो प्रेशर डाल रहा है। वो एक बार सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ गई और मतलब मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि वो उसके फेवर में ही आएगी, जो जो सिचुएशंस का कि आई थिंक तीन शायद तीन तो जज आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में हाँ ये डेमोक्रेट्स हैं, बाकी सारे तो यही है, रिपब्लिक के हम्म। ही हैं। तो वो अरे नहीं आएगा तो चेंज हो जाएगा जज, कितना टाइम लगता है। नहीं नहीं, चेंज जज, की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं सीधे वो वो तो सेनेट में हाँ, पास कराएगा बिल को। हाँ वो बस वहां से सुप्रीम पास कोर्ट करा तो एक देगा। तरह से, अगर वो ना भी बोलेगा ना तो पॉजिटिव नहीं हो सकते हम, क्योंकि सेनेट तो पास कर देगी, करेक्ट। सरकार ने पास कर दिया तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सर तो निफ्टी कहाँ जाएगी उसके बाद? समझी, अगर ये बिल विल पास हो गए ना, और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रेड डील इंडिया के फेवर में नहीं करने देगा ये और जो प्लानिंग हो रही है ना, सर तो फिर दो केस बताओ राहुल जी सीधा,
फेवर में आ गया तो क्या निफ्टी कहाँ जाएगी, नहीं आया तो निफ्टी कहाँ जाएगी? अगर मैं आ गया फिर तो हमें ऑल टाइम हाई दिखेगा, इजीली दिखेगा। ओके, और अगर फेवर में नहीं आता मेरा तो? इसमें थोड़ा सा सर कमल जी ये व्यू है, जी देखो जिससे राहुल जी बोल रहे फेवर में तो नहीं है, या तो न्यूट्रल आएगा या तो यूएस के फेवर में आएगा, अदरवाइज अगर हमारे फेवर में होता अब तक आ चुका होता। तीनों केस रख लेते हैं सर, तीनों केस रख लेते हैं। हाँ हाँ, फेवर में नहीं आता। न्यूट्रल आ गया तो भी इंडिया मार्केट अप जाएगा, फेवर में आएगा तो जाना ही जाना है, ओके, नीचे आ गया तो फिर मार्केट फिर तो पता नहीं क्या होगा मतलब वो तो फिर नहीं बता सकते कितना नीचे उसके उसके जाएगा। बाद क्या हो सकता है सर? अगर मान लेते हैं, जो आपको पॉसिबल लग रहा है सब लोगों को, कि फेवर में नहीं आएगा इंडिया के, आना तो आ जाता, यही सबको लग रहा है ना कि नहीं आएगा सर इजीली। सिद्धार्थ जी भी बोल रहे जब चेंज करवा रहे हैं। नहीं सर, सब अपने फेवर में है मेरे हिसाब से। देखिए आज ये समझ गए हैं, आईटी और जेनेरिक्स जी दवाइयाँ जी इनको हमारे से लेना ही है। ओके तो ये जितना भी डिस्कशन हो रहा है ना, इसी जी सब चीजों को लेके हो रहा है। ओके कहीं पे भी आईटी पे एक बार बीच में बोल रहा था, उसको वो विड्रॉ कर लिया। और ये क्लियर है, आईटी और दवाइयाँ यूएस जाएगी। और बाकी जो भी चीज जा रहे हैं उसके ऑल्टरनेट सप्लायर्स भी है, और इतना इंडिया मेजर सप्लायर नहीं है। ओके आप सर इक्विटी जो में डाल भी दोगे ना, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मतलब जो इंडिया के माइक, लिए तो सर एक सेकंड सर, एक एक करके बात करेंगे सर, और जो बात नहीं कर रहे वो माइक को प्लीज म्यूट कर देंगे सर, है ना? जी सर, विजय जी प्लीज सर। 50% अगर डाल दिया, एक्चुअली दैट इज हार्मफुल फॉर इंडिया, लेकिन उससे ज्यादा हार्मफुल यूएस के लिए है। वो शायद आज नहीं तो समझ में तो आएगा, इसलिए यूएस मतलब कांग्रेस में भी सब लोग फेवर में नहीं है इसका, क्योंकि यूएस इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट मतलब क्रिएट करने वाला देश नहीं है, दे आर कंज्यूमर। तो बोल रहा है अमेरिका फास्ट, अमेरिका में सब कुछ बनाएंगे, ये पॉसिबल तो है नहीं। ओके तो जितना बोल रहा है तो मुझको तो लगता नहीं कि ये करके मतलब बाद में उसको चेंज करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो एक साल बाद। ओके ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है 50% टैरिफ। बिजॉन जी, डाल भी दिया, चेंज करना पड़ेगा। हाँ 50% टैरिफ अगर इंडिया पे आता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग यूएस शिफ्ट हो रहा है। इसका ये मतलब है इंडिया के अलावा देशों से आप माल वहां पे सप्लाई होगा। नंबर वन। नंबर टू, इसमें ऐसा है कि यूएस डर्टी चीजों से दूर रहना चाहता है। यहाँ पे अब जैसे स्टील बनाना है, उसमें धुआं होता है, पोल्यूशन होता है। हम्म, तो कोई हम्म, भी ऐसे इंडस्ट्री से यूएस दूर रहना चाहता है, पर यूएस उसको अपने कंपनियों के थ्रू बनवाना चाह रहा है। आज जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स चाइना में बन रहे हैं, इंडिया में बन रहे हैं, तो वो क्या चाह रहा है कि एक अमेरिकन कंपनी ही उसको डोमिनेट करे और वो पैसा अमेरिका में टैक्स भरे उस पर। ओवरऑल मैं ये समझा हूं उसके जो इंटेंशन है। सर आपकी बात सही है, लेकिन उसके पास मैन पावर कहाँ है सर मैन बनाने के पावर लिए? क्यों चाहिए? आपको बनवाना तो इंडिया में है, चाइना में है, इंडोनेशिया में है, और पैसों की कमी नहीं है उनके पास। सर, लास्ट में तो घूम फिर के वही बात आ रही ना। आप मुझे एक बार बताना सर, थोड़ा मैं इंडिया नहीं में समझ पा रहा फैक्ट्री था। खोलना पड़ेगा इन दैट केस। खोल ही रहे सर, सब जगह तो खुली हुई है। सर, मोटा मोटा से पूछ रहा हूँ सब लोगों को, यूएस कुछ भी करे, क्या क्या हो सकता है सर? इसका पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है मार्केट पे, मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकती है ये देखना है। न्यूट्रल आता है तो भी पॉजिटिव ही रहेगा सर, कहाँ तक? अगर हम पॉजिटिव हो पाया तो मार्केट कहीं साइड वेज ऊपर नीचे कहीं रहे, या फिर ऐसा बिल्कुल ही वो लग जाए सर टैरिफ सीधा सीधा और कुछ गंदा इफेक्ट आ जाए, तो फिर मार्केट कहाँ तक सर? इसके बारे में डिस्कशन करें सर, ये आई थिंक काम आ सकता सर ऐसा। तो अगर टैरिफ लग गए बढ़िया से 2-3% का डाउन साइड तो इजीली दिखता है। 2-3%, 2-3% में तो कुछ होगा ही नहीं राहुल जी। सर 20,000 नहीं से नीचे मुझे तक नहीं, 20,000 तक जाएगा सर मार्केट। 20,000 तक? ओके मुझे लगता है 20,000 नहीं, हाँ निफ्टी भी तो वही 22,000, चीज है। मतलब 22,000, 21,000 से 22,000 के आसपास जा सकता वही 20-22 तक, जो कोविड के बाद का जो पहला जो टॉप है, था ना, 22 तक जाएगा। वो टच करेगा।
और अगर कहीं फेवर में इलेक्शन आ डे गया, का जो डिप था, इलेक्शन डे का जो लास्ट पॉइंट था 22,000 समथिंग, जो डिप था वो वाला रिटेस्ट कर सकता है। और अगर कहीं फेवर में आ गया तो मुझे लगता है कि मतलब नेक्स्ट थ्री, मतलब जो जभी भी आएगा उसके दो, मतलब मुझे लगता है एक महीने में ही 27-27 तक पहुंच जाएगा, और 3 से 6 महीने के अंदर 28 पहुंचेगा अगर फेवर में आ गया। और मुझे लगता है कि कर लेंगे, क्योंकि इंडिया ये डिफेंस डील वगैरह करके कर लेगी, भाई हम इतना डिफेंस तुमसे खरीद लेंगे और वो हो जाएगा, क्योंकि करना इंडिया को भी करना पड़ेगा ना, इंडिया का ज्यादा नुकसान है, क्योंकि उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके। हाँ, ये आपने जो लगाया करेक्ट, ये 21, मतलब 21,700 आसपास, मतलब 22-21,500 के बीच में, राइट 22 सर। में मान के चल। हेलो। जी सर प्लीज। अच्छा, इसमें एक्चुअली ना ये टेडी जो था ना, वो फर्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला था ये, पहले आओ पहले पाओ। इसमें किस इंडिया थोड़ा सा पीछे रह गया ये। तो अभी उन्होंने खुद बोला था कुछ दिन पहले ही, क्या नाम था उनका, कॉमर्स सेक्रेटरी ने, कि चूंकि इंडिया लेट हो गया है, ट्रेन छूट चुकी है, तो उन्होंने हार्ड बार्गेनिंग और बहुत सारे, जिस टर्म कंडीशन में पहले इंडिया रेडी हुआ, देरी से रेडी हुआ, उससे वो लोग रेडी नहीं हो रहे हैं अब। तो उन्होंने हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो इसे ट्रेड डील अभी नहीं हो सकता है, अभी तुरंत नहीं हो सकता है, मतलब 5 दिन 10 दिन 1 महीने में। अब 2 महीने लगेगा, 3 महीने लगेगा, कहना मुश्किल है अभी। ओके। लेकिन बहुत सारा बूस्टिंग देंगे ये लोग बजट में, हो सकता है, इसलिए चांसेस कम है कि बहुत ज्यादा गिरने का। राइट सर। ठीक है। नीचे तो सर इतना बड़ा मूवमेंट तो मुझे लगता नहीं होने दिया जाएगा सर। अगर नीचे जाएगी तो सर कौन छोड़ेगा इसको। इतने सारे लोग बैठे हैं सर, आप सब बताना। अगर मार्केट आपको यहाँ मिल गई सर गलती से 22,000 पे, तो कौन कौन निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करेगा सर दबा के। निफ्टी बीज उस टाइम पे तो स्टॉक भी बढ़िया मिलेंगे अच्छे डिस्काउंट पे। कौन कौन इन्वेस्ट करेगा सर निफ्टी बीज को यहाँ 22,000 पे। लॉन्ग तो सर कोई नहीं छोड़ेगा आई थिंक। सर फिर तो दूसरा मार्केट ढूंढना चाहिए, जो मार्केट 4-4 साल रिटर्न नहीं दे। मुझे लगता है यूएसए में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ का मार्केट अच्छा है। ओके सर। मोतीलाल ओसवाल का फंड है नेस्डेक का सर, उसमें डालना चाहिए फिर तो। कोरिया, जापान, कोरिया का भी 70% रिटर्न है कोरिया का। जापान वगैरह भी 30-40% है। यूएसए भी सबका 30-40%। इजराइल का भी अच्छा खासा रिटर्न है। नहीं पाकिस्तान नहीं का सर, भी ये रिटर्न है। थोड़े नहीं सर नहीं ये सर, 30-40% पाकिस्तान वाले ने ईयरली तो पिछले सर साल। किसी का नहीं है। आप जो बोल रहे हो अनुज सर, 30-40% क्योंकि यूएस का है, लास्ट ईयर का अच्छा है, जापान के भी अच्छा है, मतलब यूएस का तो मतलब बेस्ट बोल सकते हो, क्योंकि कोरिया का मीडिया, 70%। क्योंकि लास्ट ईयर एआई बूम काफी ज्यादा, काफी एआई कंपनीज थी वो बड़ी। लेकिन 30-40% सर, मतलब जितना मैंने मतलब देखा है, 30-40% 1 ईयर का रिटर्न तो किसी का भी नहीं है, किसी भी मार्केट का नहीं है, जो आप बता रहे नहीं, 4-5। कोरिया जापान ये सब का है। कोरिया जापान हो गया, चाइना का भी 30% है। इतना है जापान इन लोग जापान का। का क्या कल केस है मैंने। ने, 10 साल स्टैग्नेंट था, एक हाँ हाँ, लेकिन था, पूरा लेकिन अभी नेगेटिव अभी नहीं चल अभी की रहा बात कर था। रहा था। अभी क्या बात कर रहा हूँ मैं, हम्म। एक्चुअली मार्केट वो एक हो जाती है ना, कई बार अंडर वैल्यू हो जाती है, तो वो परफॉर्म कर रही है। इंडिया ओवर वैल्यूड है, इसलिए अंडर परफॉर्म कर रही है। इंडियन मार्केट अच्छा खासा ओवर वैल्यूड है। ब्राजील अभी 12 पी पे था, 10 पी पे। इंडिया 22 पी पे था। तो ब्राजील में थोड़ा सा रिटर्न आया है, वहाँ पे 30-40%। पाकिस्तान में पिछले साल 47%, उसके पिछले साल 74%। तो करेक्ट वो भी राहुल जी, बहुत कम यानी कम राहुल पी जी पे करेक्ट था। बोल रहे हैं, पाकिस्तान में इतना रिटर्न आ रहा है जो बोल रहे हैं 40%। उसके सर पे यूएसए हाँ, का हाथ है ना, तो उनको नहीं पता है लेकिन भाई बट सर, रिटर्न में। लेकिन राहुल सर, उसमें इसमें बता दो, इसमें क्या है, उनका इन्फ्लेशन 20 से 22% है। हाँ वो दिक्कत है। वहां पे एफडी के रेट 14-15% चल रहा है एफडी का। नहीं, मैं मजाक ही कर रहा हूँ, है तो हाँ ओवरऑल हाँ बर्बाद ही, लेकिन। हाँ, तो वो 14% एफडी करेंसी की वजह से। डेप्रिसिएशन क्या है साथ में, ये भी बता दीजिए। हाँ, वो वही सारी चीजें, इसीलिए रिटर्न उतना आ रहा है, करेंसी हम्म। वगैरह है। एक मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं क्या, कमल जी, ट्रेडिंग व्यू खुला है क्या आपका?
हाँ, ट्रेडिंग का चार्ट मैंने एक ओपन है वीडियो में देखा था एफआई के पर्सपेक्टिव से, सर। जी, इस पे निफ्टी का यूएसडी डॉलर का चार्ट खोलिए। एक सेकेंड। मतलब एफआई को कितनी मार पड़ती है इंडियन मार्केट में, ये बताता हूँ मैं उस चार्ट के थ्रू। तभी भाग रहे हैं ना ये लोग। यही होगा सर। राहुल जी, यही है ना? वो राहुल, सब कनेक्ट हो गए। ओके। चार्ट ढूंढने गए सर, वो आ जाएंगे। नहीं, अभी यहीं पे। अभी इसमें इसमें क्या है, मैंने जो देखा था वीडियो, उसमें बंदे ने अच्छा बताया। बोले कि निफ्टी पिछले साल 26,273 पे थी, क्योंकि ये रुपया कमजोर हो गया है। तो मतलब जो एफआई है ये उसका, इस साल भी जब निफ्टी 26,300 टच करी, तो उसका जो रिटर्न आ रहा है, क्योंकि यूएसडी अप्रिशिएट हो गया, वो सब हो गया करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट वहीं का वहीं है, लेकिन एफआई को फिर भी नुकसान हुआ है। एक ये भी रीजन है कि वो निकलना चाहता है, मतलब उसको मजा नहीं आ रही है इधर। आप देखो ना, ये जो ग्राफ है, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है यूएसडी टर्म्स पे, बट इसका समरी ये है। पर इंडियन रुपरी तो मेरे हिसाब से जमाने से डिप्रिशिएट कर ही रहा है, और मोर और लेस 2 से 3% तो फिक्स्ड है डिप्रिसिएशन इंडियन रुपी का। हाँ, वैसे वो बात भी सही है आपकी कि हिस्टोरिकल डेटा में भी 10% मतलब नॉर्मल बात है, 5% बहुत ही नॉर्मल बात है, अप्रिशिएट करे एवरी ईयर। ओके। सर, मैं बाकी मेंबर से एक बार पूछ लेते हैं, लोग शायद बोर होके चले जाते हैं सर कुछ लोग। आप लोग सर अपने बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहे तो कर सकते हैं, या आपका कोई व्यू हो, या आप कोई ट्रेड वगैरह आप किस तक हो वो पूछना चाहते हैं, कोई स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन चाह रहे हैं तो आप बात कर सकते हैं सर। कोई नए मेंबर आए हो हमारे साथ में आज फर्स्ट टाइम? दिख तो नहीं रहे वैसे। सर हमारा एक ही आपसे प्रार्थना है कि मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आप हमें प्रॉफिट का रास्ता दिखा दीजिए कि बाय कैसे कब करना है और सेल कब करना है, बस। सर ये तो मुश्किल ही है सर। मार्केट नीचे जाए तो भी हमें क्या मिले, ऊपर जाए तो भी क्या मिले। इसके लिए तो हेज करके रखो सर, बस इतना ही है। अब ऐसा और तो क्या ही बताएं सर। वही ओके। है कि अब मार्केट मार्केट कहीं भी जाए, हम हेज के साथ काम करें। आपके आशीर्वाद से कुछ ज्ञान मिलता नहीं रहे, नहीं सर, ऐसा इस ग्रुप से हमें ज्ञान मिलता रहे, हम बचे रहें बस। अरे थैंक यू। सर मेरा तो कोई इतना बड़ा रोल नहीं है सर, सब लोग हैं, आप लोग बात करते देखो कितना कुछ सीखने को मिल जाता है। इतना मैं तो बहुत सिंपल से काम करता हूँ सर, बस पोजीशन को हेज कर लेता हूँ, थोड़ा दूर रह लेता हूँ, काम से हो जाता है सर, इतना ही है बस इससे। बस बस वही तो। जी। शुक्ला जी क्या कह रहे थे? फिर जी। मार्केट से डरना क्या। हाँ, फिर तो डरना तो क्या ही है सर मार्केट में तो। फिर यूएस यूएस जो मर्जी करे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है सर, इनफैक्ट मेरे से पूछोगे मैं तो बहुत बार ऐसा सर होता है। ये तो सिर्फ हम अपनी साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए कि हाँ ठीक है आज क्या, अब कल वो बता रहे थे, किसी ने मीम डाला था या पता नहीं सही था कि वो ट्रम्प जो है अब इंडियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नोट को पढ़ के बोल रहा है। उसको समझाया गया भैया तुम गलत उल्टा सीधा मत बोला करो, जो बोलना हो लिख कर जो लिखा है वही बोलो। ओके सर, तो ये सब चीजें तो सर बाद की हैं, हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, जहाँ पैसा है वहाँ का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मार्केट में क्या होगा क्या नहीं कह नहीं सकते, जब हो जाएगा एक्शन हो रहा होगा उस टाइम पे ध्यान देंगे सर। इनफैक्ट मैं तो न्यूज व्यूज पे देखता भी नहीं हूँ सर, बहुत ही कम देखने को मिलती है। सर आपको मैं सही बताऊं, मैं कोविड में जब न्यूज स्टार्ट हुई थी ना, जी। सर मैंने कनेक्शन उतार दिया था टाटा स्काई का। ओके। जितनी सी न्यूज चाहिए होती है ना सुनने के लिए, कि बाहर से जब पता चलता है अच्छा ये हो गया, अच्छा हो गया कोई बात नहीं, मोबाइल पे जा करके चेक कर लिया न्यूज, जो वो ऑल इंडिया रेडियो की फ्लैश आती है ना, जी। वो लगा लिया ऐप में बस। वो भी है उसके अलावा ये तो इन न्यूज वालों को चले तो अभी भी ये लड़ाई लगा दे, 1 घंटे में लड़ाई लग गई। हाँ, थोड़ा ये भी है सर, और बाकी न्यूज ऐसा है कि एक ओवरऑल वो हमारा। ऑथेंटिक, और वो न्यूज का वो मजा नहीं रहा सुनने का जो न्यूज सुनते थे। ये हाँ तो जा आपस की बहसबाजी और आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं अपनी टीआरपी के चक्कर में। ओके।
ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है सर। वैसे न्यूज से इतना होता है कि साइकोलॉजी थोड़ी बिल्डअप हो जाती है कि क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड, हमें थोड़ा आइडिया रहता है। उसके रेफरेंस में आप न्यूज देखेंगे तो बढ़िया है सर। आप अपने डेली हाँ ट्रेडिंग के लिए वही है कि उनको वहाँ रेफर ज्यादा करेंगे ध्यान तो देते थोड़ा हैं। मुश्किल है सर फिर काम करना। ओके, जी शुक्ला जी आप कुछ कह रहे सर? सर मैं पूरा डिस्कशन सुन रहा था। जी मुझे दो पॉइंट थोड़ा सा मिस लगे। जी जी। एक, वो जो उनका बॉन्ड सिस्टम है, यूएस जो है डॉलर उनका बॉन्ड पे डिपेंड करता है। और दूसरा, एक हम लोग वो ब्रिक्स करेंसी लाने वाले थे। अगर ध्यान से देखें तो सारा परेशानी वहीं से शुरू हुआ है। ओके, हो सकता है तब सर। से ट्रम्प के साइड से कोई अपने लिए पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई है, मुझे ऐसा लगता है। वो एक बड़ा कारण हो सकता है। तो कुछ अच्छे की उम्मीद करना अभी तो थोड़ा कठिन है, आगे देखते हैं। डॉलर को जब भी थ्रेट किया जाएगा सर कुछ तो होगा ही करके ना। आप अलग बिल्कुल। से अपनी करेंसी सिस्टम कोई भी चलाएगा उसको तो कैसे चलने दिया जाएगा सर? डॉलर इंडेक्स तो सर डाउन आज है एक पूरा। ऐसी में न्यूज आई कि यूरोपियन यूनियन में फ्रांस ने प्रेसिडेंट मैक्रो एको में बोला है कि ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए फ्रांस ने ऐसा कुछ बोला है। न्यूज न्यूज तो आई है, मतलब कंफर्म न्यूज है, कोई मतलब फेक न्यूज नहीं, मतलब न्यूज आर्टिकल की न्यूज है। लेट्स सी, ब्रिक्स का पता नहीं क्या उन होता है। वो तो सर एक्चुअली वो कमल, फ्रांस ये नहीं ये जर्मनी का आया हुआ चांसलर इंडिया में। उसने बोला था कि हम लोग ईयू का ट्रेड डील करेंगे इंडिया के साथ। हाँ वो 3 महीने तक, मतलब वो जून तक बोल रहा है, मई जून तक शायद, मतलब क्योंकि अभी आई थिंक 1-2 लीटर और आने वाले, तो वो बोला नेक्स्ट 3 मंथ्स में ट्राई करेंगे ईयू का मतलब खत्म करने के लिए। मुझे लगता है एक बार ईयू का हो जाएगा उसके बाद ही यूएस का होगा। ईयू के आने से मुझे लगता है कुछ तो फर्क पड़ेगा, मतलब मार्केट कुछ तो ऊपर जाएगी। वो तो 3 महीने में शायद बोल रहे हैं करने के लिए। यूके वाला तो अभी हो ही गया था कुछ दिन पहले। हाँ मतलब उसको तो हो गए, 4-5 महीने हो गए, उसका तो हो गया है। कमल अच्छा जी, ये कि डॉलर इंडेक्स आप लोग बोले थे ना डॉलर इंडेक्स डाउन है। पहले 110 पे था, अभी 97 पे कमजोर है, इसीलिए सिल्वर गोल्ड बढ़ रहा है सब। उसके बावजूद रुपया गिरा है, तो बाकी करेंसी के मुकाबले अब ज्यादा गिरा है। इंडोनेशिया और बाकी करेंसी पे चाइना सबके डिप्रिशिएट किया है रुपया ने। क्रूड भी बहुत भाग रहा है 2 दिन से, क्रूड बहुत भाग रहा कमल जी एक मैं लिंक भेज रहा हूँ, आपको खोलेंगे क्या? शायद सबके काम की चीज है वो। आप शेयर कर दो राहुल जी। मैंने भेजा है आपको ग्रुप चैट पे, ओके एक सेकंड। उससे व्यू ले लेते हैं सबका। सत्यपाल जी हैं क्या अभी कि चले गए? है। वही वो सर सुन रहा हूँ। अरे सत्यपाल जी एक बार कमल जी लिंक खोलें तो फिर आपसे भी पूछनी थी एक चीज। हो रहा है सर ओपन। आज क्या पिटाई हुई है ना थोड़ी ज्यादा, तो कुछ मिल जाए लेने को। बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा राहुल जी, क्या भेज दिया ऐसा? नहीं नहीं, मतलब मैं देखो मैं शेयर कर सकता हूँ, आप शेयर कर दो, नहीं तो स्क्रीन है ना। एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी सर राहुल जी आ रही है। आई बात। ओके। सत्यपाल जी इसकी तो हालत ही खराब हो गई है यार, 52 वीक लो। डिक्सन के आपका फेवरेट सनटेक। डिक्सन हाँ 52 वीक लो लगाया इन सब ने। मैं तो आपको मना कर रहा था पहले।
वही मैं पूछ रहा था इस पे से किसी का कोई व्यू है कि जैसे मेरे को ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ट्रेंड 50% ऑफ हो गया है इस पे आज के लोगों के हिसाब से। राहुल जी ये अगर लेने हैं ना तो ये लंबे समय के लिए रखने पड़ेंगे फिर आपको। हाँ वही मतलब निफ्टी 20 तो फिर आप की इनको जगह ट्रेंचेस में लो, ट्रेंचेस में लो, मतलब एक साथ मत लो। हाँ यस क्योंकि ये मार्केट हम सोच ही रहे हैं ना, मार्केट पता नहीं क्या करेगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि ट्रम्प अपनी ईगो पे लिए बैठा है। ट्रम्प मार्केट को ज्यादा चढ़ने नहीं देगा, देख लेना आप भी यही हो। हाँ वो तो डाइसी है अभी। यस मेरा कहना है कि ट्रेंड नहीं लेना चाहिए। ट्रेंड हाई ग्रोथ था जिसमें हाई पी पे सस्टेन कर रहा था वो। हाई पी स्टॉक का भी बहुत हैमरिंग हो रहा है अभी, मतलब हाई पी स्टॉक्स अभी गिर रहे हैं सब। हाँ तो सारे इसमें हाई पी स्टॉक्स मैंने बताया था राहुल जी जिस दिन आपको, हम्म, जितने हाई पी के स्टॉक्स हैं, चाहे कितना ही अच्छा रिजल्ट है, रिजल्ट भी अच्छा वो नहीं आया इसका। रिजल्ट बुरी अच्छा नहीं तरह आया। गिरे हुए हैं, बुरी तरह गिरे हुए हैं वो। ग्रोथ स्लो हो गया है ट्रेंड का। आगे जाकर कंपटीशन बढ़ने वाला है और इसका हालत खराब होगा अभी। हाँ इसके बारे में पढ़ा मैंने, इन्होंने बोला था कि 25% से हम ग्रो करेंगे, 16% पे ग्रो किए हैं इस साल। तो तो वही फिर 25% ग्रो करने बोला है ना। 87 पी पे है ये अभी। हाँ 80, ये 300 के पीपी भी ट्रेड करता था मुझे याद है। इतना ग्रोथ हाई था उसमें। इनका जो नया न्यू स्टोर एडिशन होता है ना, तो न्यू स्टोर एडिशन बहुत ज्यादा हो रहा था उस टाइम में, तो ग्रोथ आ रही थी। और धीरे धीरे ग्रोथ इनका स्टोर अच्छा खासा ऐड हो गया है। अब सेम स्टोर में ग्रोथ नहीं हो कंपटीशन पा भी रही आ है। गया ना, और ब्रांड से कंपटीशन आ गया। सेम स्टोर में ग्रोथ नहीं हो रही है इसमें अब। सेम स्टोर में ग्रोथ हो ही नहीं रही है, तो फिर वो रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, इनका प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा। मतलब ट्रेंड भी आप कह रहे हैं दूर रहे हैं। मतलब अभी तो ठीक नहीं होगा, आगे आगे जाके आओगे जब 2000 पे आ जाए, 2500 पे आ जाए तो बात अलग है। 2500, अरे देखें इसका 5 ईयर लो क्या है। 5 ईयर लो तो इसका कितना होगा, 700-800 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। 5 ईयर लो है इसका, 3 ईयर लो से भी अच्छा। ओके। बाकी तो ये तो लोवेस्ट पे आए थे, बाकी तो ये है टॉप लूजर्स तो ये थे आज, मतलब 52 वीक लो पे यही है। आईटीसी अपना आने वाला है लगता है 315 पे, फिर लिया जाएगा इसको। और कोई स्टॉक किसी को अच्छा लग रहा हो इस टाइम पे निफ्टी 20 के मुकाबले? पीआई इंडस्ट्रीज देखिए। पीआई इंडस्ट्रीज सॉरी कहाँ पे आएगा ये? अभी ये ले सकते हैं, अवंती फीड ले सकते हैं। अवंती फील्ड तो ये उसका है ना जो एक्सपोर्ट करता है इसको, सी फूड अमेरिका को। यूएस, हाँ। श्रिम्प हाँ। श्रिम्प पे है तो अगर ट्रेड होगा ना तो उसमें रैली आ सकती है, अगर होगा तो। नहीं इसका होगा तो नाम भी ये जाएगा, क्योंकि ये इसका यूरोप तो जा ही रहा है माल, और इनके फार्म्स और बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। तो ये मिड कैप है कि स्मॉल कैप है? मिड कैप है। मिड कैप है, मुझे लगता है स्मॉल कैप होगा मुझे लगता स्मॉल दिख रहा है यहाँ से, तो ये तो बहुत ही 5-5 हजार पे काम हो रहा है। है। स्मॉल कैप होगा ये। अच्छा यहाँ पे फंडामेंटल्स में होगा ना, मार्केट कैप 11,000 करोड़ है। मतलब ठीक, मतलब ठीक है। 964 और 813 1 वीक में इतना गिर गया है। चलो मैं इसको देखूंगा। ये 600 650 के रेंज से आप समझो 900 आया है साल भर के अंदर। 50% आप समझो ऑलरेडी ऊपर है। ओके ओके ओके, इसको थोड़ा वॉच लिस्ट में रखें।